अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु व अत्यंत दयावान है। आज से 1.5 साल पहले जब भारत में भ्रष्टाचार, बलात्कार, बेरोजगारी चरम पर थी, लोग बीजेपी सरकार से ऊब चुके थे। मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी सरकार से सवाल उठाने लगे थे कि आखिर हमारी 2 करोड़ सालाना रोजगार क्या किया, वो काले धन कहां है, 15 लाख रुपए कहां है। उन तमाम मुद्दों का इलाज बीजेपी सरकार के पास सिर्फ एक ही था, वो है आर्टिकल 370। जी हां, आज से 1.5 साल पहले 5 अगस्त 2019 को बीजेपी सरकार ने रातों रात पार्लियामेंट का सेशन बुलवाकर कश्मीर से कश्मीरियत को छीनने की कोशिश की और आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटा दिया, जिसकी वजह से पूरे देश में बावेला फैल गया। उसी वक्त जब कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया, वहां पर कर्फ्यू लगाया गया। 30,000 से भी ज्यादा भारत की फौज वहां पर उतार दी गई, जिसमें हजारों की फौज हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाली थी। 1.5 साल तक वहां पर लोगों को नंगे भूखे बगैर खाना पीना के छोड़ दिया गया। आज दुनिया का सबसे बड़ा जरूरत अगर कुछ है तो वो है इंटरनेट, और 1.5 साल से कश्मीर में 2G का इंटरनेट भी बहुत मुश्किल से सप्लाई किया जा रहा था। 1.5 साल तक आर्टिकल 370 का हटाना, फौज को वहां पर खड़े करना, वहां के लोगों की ना रोजगार की चिंता, ना ही खाने की चिंता, ना पीने की चिंता। 1.5 साल तक वहां के लोग बिना इंटरनेट बिना खाने की जिंदगी गुजार रहे थे। कैसे भी एक दूसरे से मिलजुल कर वो चल रहे थे। सडनली 1.5 साल बाद क्या होता है, सरकार चुनाव का ऐलान करती है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर, जिला विकास परिषद चुनाव सरकार कराती है आर्टिकल 370 हटने के 1.5 साल बाद। ध्यान में रखना, उस 1.5 साल बाद जब यह चुनाव का वहां पर माहौल पैदा किया जाता है, तो वहां के विपक्ष पार्टी के लीडरों को हाइड कर दिया जाता, छुपा दिया जाता है। ईडी, सीबीआई, पता नहीं क्या क्या उनके पीछे लगाया जाता है, जैसा कि विपक्ष का कहना था। उसके बाद वोटिंग का समय आता है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के कुछ जम्मू एंड कश्मीर में मिलाकर कुल 278 सीटें आती हैं। और हैरानगी की बात यह है कि उन 278 सीटों में बीजेपी अकेले 75 सीटें जीत जाती हैं। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कांग्रेस 67 जीतती है। 50 आजाद उम्मीदवार जीतते हैं। सबसे बड़ा यहां पर यह खेल के 50 से ज्यादा आजाद उम्मीदवार जीत जाते हैं। JNK PDP महबूबा मुफ्ती जी की जो पार्टी है, वो मात्र 27 सीटें जीतती है, जबकि उनकी सरकार थी आर्टिकल 370 हटने से पहले। कांग्रेस की 26 सीटें मात्र आती है, और यकीनन कांग्रेस ने ही काफी सारा वोट काटा है। मैं वो डिटेल किसी और वीडियो में बताऊंगा। JKAP जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने 12 सीटें हासिल की। जम्मू एंड कश्मीर PC ने 8 सीटें हासिल की। CPIM यहां भी घुसा हुआ है, 5 सीटें हासिल की। जम्मू एंड कश्मीर PM ने 3 सीटें हासिल की। जम्मू एंड कश्मीर NPP ने 2 सीटें हासिल की। PDF ने 2 सीटें हासिल की और BSP ने 1 सीट हासिल की। BSP भी यहां चुनाव लड़ती है। तो कुल 278 सीटों में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली किसी पार्टी का नाम है तो वो बीजेपी। पहला बात तो यह है कि जिस कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया, जिस कश्मीर को 1.5 साल तक भूखा नंगा छोड़ दिया गया, जिस कश्मीर में 30,000 से भी ज्यादा फौज उतरवा कर ना जाने कितने सारे मेडल पाने के लिए अंधे, बहरे और गुंगे, कुछ हिंदुत्व आइडियोलॉजी सावरकर वाली फौज ने कितने मासूमों को मार दिया इनकाउंटर के नाम पर, फेक आर्गुमेंट के नाम पर, और वहां पर 2G से भी घटिया नेट का यूज किया गया। आज भारत 5G की ओर बढ़ रहा है। पिछले 1.5 साल से आप लोग 4G यूज कर रहे हैं। कश्मीर में 2G नेट भी बड़ा मुश्किल से मिल रहा था। ऐसे कश्मीर में क्या कोई बीजेपी को 75 सीट दे सकता है? अनबिलीवेबल। लेकिन यह हुआ, यह हकीकत है। बीजेपी 75 सीटें जीत गई और फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी 67 सीट जीती है। और कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दो, ये तो है ही वोट कटवा जिसकी वजह से बीजेपी जीती है। और जो PDP जिसकी पहले हुकूमत थी, महबूबा मुफ्ती जी जो पहले वहां की चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने भी मात्र 27 सीटें जीती हैं। 50 से ज्यादा आजाद उम्मीदवार। यह सब कुछ हुआ कैसे? इसके लिए आपको आंकड़ा समझना पड़ेगा कि वहां के लोगों ने आखिर वोट दिया भी है या नहीं दिया है।
जम्मू एंड कश्मीर की कुल आबादी 2011 के सेंसस के मुताबिक 1 करोड़ 12 लाख के आसपास है और इस वक्त 2020 और 21 के अंदाजे के मुताबिक करीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर की आबादी। क्या आप जानते हैं कि कुल वोट 1.5 करोड़ वोटों में से अकेले बीजेपी को कुल वोट कितना मिले हैं? वो है 4,87,364 वोट, 4,87,364 वोट। बोलो, जम्मू एंड कश्मीर की आबादी 1.5 करोड़, 1,55,00,000 और बीजेपी को वोट मिला मात्र 4,87,364। जो फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी है JNK NC, जिसको 67 सीटें मिली है, उनको कुल वोटें मिली है 2,82,514। आजाद उम्मीदवार ने 1,71,420 वोट और PDP ने 55,789 वोट हासिल की। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस स्टेट की आबादी 1.5 करोड़ से आसपास है, उन सबको वोट देने का अधिकार है, वो सब आजाद है वोट देने के लिए। फिर भी मेरे ख्याल में 10% लोगों ने भी इस DDC के इलेक्शन में वोट नहीं दिया। इसका मतलब है कि कश्मीर के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया और मैं इस बहिष्कार का कठोर तरीके से निंदा करता हूं। बीजेपी का 75 सीट आना, उसका जितना बड़ा जिम्मेदार वोट कटवा कांग्रेस है, उससे कई ज्यादा जिम्मेदार कश्मीर के वो आम नागरिक है जो मिलिटेंट द्वारा बहकाए गए हैं, जो उन लोगों द्वारा बहकाए गए हैं जो डेमोक्रेसी के खिलाफ उनके अंदर जहर भर चुके हैं। मैं कई सालों से कश्मीरियों के सपोर्ट में वीडियो बना रहा हूं। मैंने हर बार यह कहा कि आजादी का नारा लगाना उनके हित में नहीं है, ना ही आजादी का नारा लगाने से उनको कोई उनका हक मिलने वाला है। भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है। एक बार कोई भी स्टेट इस कंट्री से जुड़ेगा, वो दोबारा कभी भी इसमें से अलग नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा आम इंसान को अगर किसी चीज की परवाह होती है तो उसका रोजगार, उसका शिक्षा और चिकित्सा की होती है। अगर कश्मीर के लोगों को सबसे बड़ी कोई दिक्कत है तो वहां पर हमारे भारत की फौज की तैनाती से है, वहां पर गिर रही एजुकेशन और गिर रही चिकित्सा और गिर रही रोजगार से है। और ये तमाम चीजें वो अच्छी सरकार खड़ी करके कर सकती है। इसीलिए मैंने हर वीडियो में यह बात कही कि कश्मीर के लोगों को अगर कोई चीज का मदद चाहिए तो उन्हें खुद से वोट देकर अच्छी सरकार चुननी पड़ेगी। अगर फारूक अब्दुल्ला उनके लिए नजर में सही CM नहीं है, अगर महबूबा मुफ्ती उनके नजर में सही CM नहीं है, अगर उमर अब्दुल्ला उनके नजर में सही CM नहीं है, तो फिर उनको AIMM को वहां पर दावत देनी चाहिए और AIMM का टिकट लेकर वहां पर अच्छी गवर्नमेंट बनाकर कश्मीर को भारत के तमाम राज्यों से ऊपर उठकर दिखाकर मोदी गवर्नमेंट के मुंह पर तमाचा मारकर यह साबित करना चाहिए कि कश्मीर के लोग कोई दंगाई, कश्मीर के लोग कोई आतंकवादी, कश्मीर के लोग कोई देशद्रोही नहीं, बल्कि उनका एक ही डिमांड रहा है, वो है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, भ्रष्टाचार खत्म हो, बलात्कार खत्म हो, ये तमाम फेक एनकाउंटर खत्म हो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार भी कश्मीरियों के हाथों में निराशा ही हाथ आई है। और मैं उन बुद्धिजीवियों से कहता हूं जिन लोगों ने वोट का बहिष्कार किया, चुनाव का बहिष्कार किया, उनको इससे क्या मिला? और 70 साल से जिस इंसान के दिमाग से कश्मीरी चल रहे हैं, उससे उनको क्या मिला? जब से भारत आजाद हुआ, जब से कश्मीर का लफड़ा भारत से, पाकिस्तान से बीच में चल रहा है, तब से लेकर 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी मारे गए हैं। तो क्या इनका फल आपको मिला? उनकी शहादत बेकार गई है। यस, उनकी शहादत बेकार गई है, क्योंकि अब तक कश्मीर को जो चाहिए वो तो मिला नहीं, और ना ही कभी वो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता है, और ना ही कश्मीर कभी भारत से अलग हो सकता है। ये सपना है, यह आपको सपना दिखाया गया है कि कश्मीर भारत से अलग हो सकता, नहीं हो सकता है। कश्मीर भारत का एक हिस्सा बन चुका है। उसी वक्त बन चुका था जब आपके महाराजा ने और शेख अब्दुल्ला ने आकर ट्रीटी साइन कर दी थी। अब कुछ नहीं हो सकता है। बीते वक्त में जो भी उठा है उसे भूल जाओ, और मैं फिर कहता हूं कि सॉल्यूशन की तरफ आओ। अब इख्तिलाफ की तरफ जाके कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको सुलह करना पड़ेगा। सुलह हुदैबिया की तरफ देखो, फतह मक्का की तरफ देखो, सीखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे उन्होंने अपनी कौम को हर बार बचाया है। सुलह करनी पड़ी तो कर ली सुलह, अपना नुकसान उठाया लेकिन कौम को बचाया है। और आप लोगों के अंदर पता नहीं कौन सा ईमान और क्या घुसा हुआ है। आप लोगों के पास मैं फिर कहता हूं
क्या आने वाले विधायक का इलेक्शन हो या एमपी का इलेक्शन, आपको हिस्सा लेना ही पड़ेगा। अगर आप लोग चुनाव का बहिष्कार करोगे तो बीजेपी ज्यादा मात्रा में वहां जीतेगी। वो कुछ लोगों को पैसे खिला देगी, वोट ले लेगी या कुछ गड़बड़ कर देगी, वो आप पर फिर हुकूमत करने लगेगी। आपको वहां से अगर फौज हटाना है, रोजगार चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आपको अपनी ऐसी सरकार खड़ी करनी पड़ेगी जो ईमानदारी से काम करे। और पूरा भारत का पूरा दुनिया इस बात को जानता है कि कश्मीर को लेकर पार्लियामेंट में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से भी ज्यादा अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और मैंने कई बार कहा कि लोग दारुसलाम आए, दारुसलाम आकर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात करें, कश्मीर आने की दावत दें। पकड़ो ट्रेन पकड़ो, प्लेन पकड़ो, हैदराबाद हो, दारुसलाम जाओ। अपने आसपास के लोगों को समझाओ कि पत्थर उठाना, मैं समझता हूं कि कश्मीर के लोग पत्थर क्यों उठाते हैं, मैं बखूबी समझता हूं कि कश्मीर के लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं, उन्हें उकसाया जाता है, उन्हें तकलीफ दिया जाता है, उन्हें इरिटेट किया जाता है, तब जाके वो भारत के खिलाफ नारे लगाते हैं। मैं अच्छी तरीके से समझता हूं, लेकिन आप उन्हीं के प्लानिंग का शिकार, यही तो वो चाहते हैं कि आपको इरिटेट इतना किया जाए कि आप चुनाव का बहिष्कार करें, भारत के खिलाफ नारे लगाए और इनके फौज, हिंदुत्व फौज आपको गोली मारे खत्म कर दे। तो आप इनके प्लानिंग को क्यों पूरा कर रहे हैं? आप इनके प्लानिंग के खिलाफ काम कीजिए। आप अपना फायदा देखिए, कौम का और कश्मीरियत का फायदा देखिए, जो कश्मीरियत इस वक्त खतरे में है। डेमोक्रेसी को आपको अपना नहीं पड़ेगा और डेमोक्रेसी ही आपके हल, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं। तो ये जो गलती आप लोगों ने की है दोबारा मत करना। 1.5 करोड़ कश्मीरियों से मौदबाना मेरी गुजारिश है, मिलिटेंट के पीछे रहना छोड़ दीजिए, दूर हटिए मिलिटेंट से। इनके अपना आइडियोलॉजी है, इनका अपना सोच, अपना मकसद है। आप एक सही गवर्नमेंट चुनिए। अगर सही गवर्नमेंट आप खड़ा करोगे, सही एमएलए एमपी आप चुनोगे, मैम को वहां पर खड़ा करोगे, तो एक फेक इनकाउंटर भी होगा तो पूरा देश में हल्ला मचाने का जिम्मेदारी हम तमाम भारत के मुसलमान लेंगे। लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी और संविधान पर बिलीव नहीं करोगे तो कोई मुसलमान का कोई भी इंसान आपके साथ खड़ा नहीं होगा। भारत संविधान से चलता है, ना हिंदुत्व ना मनु के कानून से चलता है, ना ही शरीयत से चलता है, यह संविधान से चलता है। लेकिन इस बात की समझ आज तक कश्मीरियों को किसी ने नहीं समझाया। भाइयों, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन यही है कि आप अपना वोट का सही इस्तेमाल करें, सही कैंडिडेट चुनिए, तब जाके आपको बजट का सही हिस्सा मिलेगा। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट बनेंगे, रोड बनेंगे, आपको रोजगार मिलेगा, आपको जॉब मिलेगा, आपकी कश्मीरियत भी बची हुई रहेगी। आप में से ही कोई पढ़ा लिखा इंसान सीएम बने, आप में से ही पढ़ा लिखा इंसान पीएम तक बन सकता है भारत का। क्या कश्मीर का कोई इंसान पीएम नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अगर लोग एकजुट होकर उसका साथ दे तो वो देश का पीएम तक बन सकता है। लेकिन आप लोग कोशिश ही नहीं कर रहे, बस एक उल्टा सीधा सहारा लेकर आप कह रहे हैं कि हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। अंध तकलीफ, अंधविश्वास कुछ नहीं हो सकता इन सब चीजों से। आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए यह गलती दोबारा मत करना। और मैं बहुत 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 गुजारिश करूंगा कि प्लीज प्लीज आप लोग आने वाले चुनाव में वोट दे, बीजेपी को हराने की कोशिश कीजिए, सही कैंडिडेट को चुनिए, एमआईएम को लाने की कोशिश कीजिए और कश्मीर के लोगों तक इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करके पहुंचाइए। और इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए, कश्मीर के लोगों तक पहुंचाने के लिए कश्मीर के पार्टिकुलर नंबर जो है, उनका व्हाट्सएप, उनका अकाउंट, जिन लोगों से उनका टच है, इस वीडियो के लिंक को उन तक शेयर कीजिए। इसको जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप क्या चाहते हैं। क्या कश्मीर का सॉल्यूशन पत्थरबाजी करना है, चुनाव का बॉयकॉट करना है, 70 साल और गुजर जाएगा, कश्मीरी मरते रहेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर वोट देकर अच्छी सरकार चुनकर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाकर वहां की पूरी व्यवस्था को ठीक किया जाए। आप जो भी आपकी सोच है, आप अपनी बात कमेंट पर रखिए। मेरा यह वीडियो किसी भी कश्मीरी को हर्ट करता है तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपके साथ भलाई करना और आपको सही राह दिखाना है, ना कि आपको तकलीफ देना, ना ही आपको गुमराह करना। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।